जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप होने वाला है आपको 27 तारीख से। सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं क्योंकि बिहार एसएससी का फॉर्म जो लगभग 9 सालों बाद आया है, इसमें जो है विभिन्न पदों के लिए आवेदन आपको लिए जाएंगे जो कि एक ही आवेदन में होंगे। आपको बता दें बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो छात्र नए हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हम बताएं, इसमें जो परीक्षा होने वाली है उसकी कुछ जो है शॉर्ट टर्म में हम आपको सिलेबस बताने जा रहे हैं। काफ़ी शॉर्ट टर्म में आपको सिलेबस बताएंगे। काफ़ी लोग आप लोग जानते भी होंगे और कुछ सभी चीज़ों को बनाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोग काफ़ी चीज़ों को जानते हैं, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ मेन जो मुख्य चीज़ है वो बताएंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी विषय वस्तु का ज्ञान आपको पहले से होता है। तो इसलिए हम बता दें आपको, सबसे पहले सभी चीज़ों को आपने देखा भी होगा विज्ञापन, लेकिन जो चीज़ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो छूट जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो हम आपको बता दें कि कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी बिहार एसएससी एग्जामिनेशन में आपको 150 प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा। इस बीपीएससी में 2 परीक्षा लिए जाएंगे, पीटी मेंस, पहला परीक्षा और दूसरा परीक्षा। जो पहला परीक्षा पास करेगा वो दूसरा परीक्षा देगा, पीटी मेंस होता है, ठीक है। तो कुल प्रश्न की संख्या जो होगी वो 150 होगी। 150 प्रश्नों की संख्या होगी। एक प्रश्न के 4 नंबर होंगे, यानी एक प्रश्न के 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो 150 प्रश्न होंगे तो कुल जो अंक होगा परीक्षा का वो होगा 600, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, यानी कि प्रत्येक उत्तर के 1 नंबर कटेंगे, क्योंकि एक प्रश्न जो है इसमें 4 नंबर का है, ठीक है। तो एक प्रश्न 4 नंबर का है, इसलिए निगेटिव मार्किंग 1/4, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के 1 नंबर आपको कटेंगे। समय है इसका, एग्जामिनेशन का जो समय है 2 घंटा 15 मिनट है, 2 घंटा 15 मिनट है। इसमें परीक्षा का जो समय आपको देंगे 2 घंटा 15 मिनट। आपको बता दें कुछ जो सिलेबस है, मुख्य चीज़ हम आपको बता दें, बाकी चीज़ बहुत लोग जानते ही हैं। कोई जो तैयारी करता है वो पहले से उनको अनुभव होता है, ठीक है। तो समान अध्ययन की बात करें, इसमें जो समान अध्ययन है उसमें बिहार एवं पड़ोसी देश आप समझ सकते हैं। पड़ोसी देश जो है आपको एशिया कप होता है उसमें देखते हैं पड़ोसी देश, सभी पड़ोसी देश से ही होता है जो एशिया के अंदर आते हैं, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इन देशों से सवाल और इतिहास, उस देश का इतिहास से जुड़ा हुआ भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। खासकर बिहार जी के भी आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के भी अलग इतिहास है, बिहार का भी जो है इतिहास अलग है। बिहार का करेंट अफेयर भी आपसे पूछा जा सकता है और भारत का भी करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो समसामयिक विषय है दूसरा नंबर, जो खेल से संबंधित है, खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और जो ओलंपिक होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपको इस परीक्षा सब में पूछा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में ज़्यादातर देखा गया है क्रिकेट से कम, लेकिन ओलंपिक, हॉकी, फुटबॉल से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद पुरस्कार है, इसमें बहुत रंग के पुरस्कार मिलते हैं। स्वर्ण पदक खेल से संबंधित है, कुछ बहुत तरह का पुरस्कार का जो सवाल है वो पढ़ लेंगे आप। उसके बाद भाषा से संबंधित सवाल है। राजधानी का मतलब होता है राजधानी से जुड़ा हुआ, जो कभी कोई भी देश से भी जुड़ा पूछा सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर। मुद्रा, जो आरबीआई से जुड़ा हुआ सवाल है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आरबीआई से भी जो सवाल है रिलेटेड उसको भी पढ़ना होगा। समान विज्ञान एवं गणित जो होंगे 10th के नीचे यानी मैट्रिक से नीचे निम्न वर्ग के होंगे, जिसमें एडवांस एवं अर्थमेटिक दोनों होंगे। एडवांस मैथ की यानी अलजेब्रा क्षेत्रमिति से ज़्यादा सवाल आता है, अलजेब्रा और क्षेत्रमिति का सवाल ज़्यादा देखा जाता है। इसमें प्रोबेबिलिटी का भी सवाल आपको रहेंगे। उसके बाद आपको बता दें अर्थमेटिक में, गणित में जो होगा निम्न वर्ग अर्थमेटिक का लगभग चैप्टर से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको लाभ हानि हो, परसेंटेज हो, जो भी सवाल अर्थमेटिक के अंदर आते हैं उस सभी सवाल को आप लोग पढ़ लेंगे। रेल का सवाल इसमें आएगा ही आएगा, रेल से संबंधित जो सवाल है, ट्रेन आपको पूछ दे, नदी, नाव, धारा से भी सवाल आएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में जो उस चैप्टर जो होता है एसएससी का फेवरेट है उससे एक सवाल आपको आता ही है। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, वर्बल एवं नॉन वर्बल, ठीक है। एक इमेज वाला होता है, एक वर्बल होता है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं। हमने बताया है कि जो मुख्य सवाल है इस चैप्टर से आपको आएंगे, जो सिलेबस विज्ञापन में दिया हुआ है। आप बता दें कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स कहने का मतलब है कि मिनिमम कम से कम नंबर आपको कितना लाना है, ठीक है। तो यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी आते हैं, समान वर्ग जिसको बोल सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी, भाई बिहार से बाहर के जो भी छात्र होंगे वो यूआर के सीट पर जाएंगे और यूआर
उनके क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है यूआर का ही होता है। तो आपको बता दें 40% कुल परसेंटेज का नंबर लाना होगा, ठीक है। तो 600 नंबर का एग्जाम है, 6 चौक 24 यानी 240 नंबर आपको कम से कम समान यूआर को लाना होगा, ठीक है। उसी प्रकार ओबीसी जो छात्र हैं उनको 36.5 साढ़े 36% अंक आपको लाना होगा, ठीक है। उसी प्रकार ईबीसी जो हैं 34% अंक लाना होगा। उसके बाद एससी को 32 और महिला जो हैं वो सभी जगह के महिला हो या बिहार की महिला हो या किसी भी जाति की महिला हो या किसी कैटेगरी की महिला हो, सभी महिलाओं के लिए 32% ही अंक लाना है, ठीक है। उसके बाद विकलांग जो भी छात्र हैं, विकलांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, पीएच के जो छात्र हैं उनको भी 32% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग है 32% अंक आपको लाना है, ठीक है। ये एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके ऊपर जो कट ऑफ के हिसाब से कट ऑफ कहाँ पर जाता है उतना, यानी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो कि आपको पूछ सकते हैं कट ऑफ कहाँ तक जाता है। जितना अधिक नंबर आप लाएंगे उतना आपको फ़ायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है और आप कट ऑफ के अंदर आ पाएंगे, ठीक है। तो मुख्य जो सिलेबस है इस प्रश्नों से होगा या चैप्टर से होगा, इस विषय से होगा। तो ये प्रश्न आपका जो है सिलेबस का मुख्य है, ठीक है। हमने शॉर्ट तरीका से बताया है। आप डीपली अध्ययन कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। आदमी और बच्चे जो होते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको खुद लग जाता है कि हमको क्या पढ़ना है और सेल्फ स्टडी पर मजबूती विश्वास के साथ पढ़ें, ठीक है। कोचिंग भी पढ़ रहे हैं तो अपने आप में एक आत्मविश्वास के साथ पढ़ें ताकि आपको ये लगे कि हम परीक्षा पास कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों, कोई भी सवाल जवाब हो बीपीएससी सिलेबस या बीपीएससी से जुड़ा हुआ या कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में कुछ जानना होगा, हमारा जो चैनल है वो एग्जामिनेशन और एजुकेशन अपडेट और जॉब अलर्ट के बारे में बताता है। हम कोई कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, हम सिर्फ अपडेट देते हैं। कोई भी शिक्षा से जुड़ा, कोई भी जॉब अपडेट से जुड़ा हुआ, कोई भी समस्या हो, सवाल जवाब हो, फॉर्म भरने में, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो डॉक्यूमेंट में, ये सब का सवाल का हम जवाब देते हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।